मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े दावे तो करती है और उसकी तरक्की को लेकर के भी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत क्या है वो आंकड़े बयां करते हैं। जी हां, मोदी सरकार के राज में भी राजकोषीय घाटा लगातार कम होता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि जहां पिछले साल इसमें तरक्की थी, तो वहीं इस साल सरकार के झूठ की वजह से इसमें भारी गिरावट देखी गई है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तभी वो देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है, लेकिन जब तक आर्थिक लाभ नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा? यही सवाल बार बार मोदी सरकार से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके राज में ही देश विकास की राह पर बढ़ने की बजाय घाटा झेल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 20% बढ़ा था, तो इस साल की पहली तिमाही में यह घाटा 6.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसे लेकर के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई बुलेटिन बेहद चिंताजनक आर्थिक ट्रेंड को दिखाता है। मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था का जिस तरह से लगातार कुप्रबंधन किया है वो इस बुलेटिन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। याद कीजिए, सितंबर 2023 के बुलेटिन में कई नकारात्मक इंडिकेट सामने आए थे। उनमें घरेलू बचत का 47 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचना, निजी क्षेत्र के लिए घरेलू ऋण में स्थिरता और श्रम बल भागीदारी का एक ही तरह से बने रहना आदि शामिल थे। अब भी वो ट्रेंड या तो वैसे ही बने हुए हैं या और भी अधिक बिगड़ गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सरकार की काम में कमियां निकालने के साथ साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि शुद्ध घरेलू बचत में कमी आने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि घरेलू देनदारियों में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सरकार को हकीकत का आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि मोदी सरकार पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, इससे भविष्य में भारत पर बोझ पड़ेगा। घाटा कम दिखाने के लिए मोदी सरकार राज्यों को कम कर ट्रांसफर करके संघवाद के लिए सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस ने आज अपने बयान से मोदी सरकार को वो सच्चाई दिखाई है जिसमें देश का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।